समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डज। अब देखो क्या बोल रहा है कि समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है। समस्यात्मक बालक क्या होते हैं? समस्यात्मक बालक जैसे कि कोई स्कूल से भाग जाए, कोई चोरी करता हो, किसी में कुछ और गंदी आदत हो, तो ऐसे बच्चे होते हैं, वो होते हैं आपके प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, समस्यात्मक बालक। ठीक है, सो उसको लेके अगर शिक्षक को पता लगा कि कोई एक ऐसा छात्र है, कोई ऐसा बच्चा है, तो उसको क्या करना चाहिए? तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। देखो अब हमारे टीचिंग मेथड क्या कहते हैं कि वापस तो नहीं भेजना चाहिए, वापस भेज दोगे तो फिर बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, ये भी करेक्ट नहीं है। बच्चे को दंड देना चाहिए, दंड दोगे तो उससे जरूरी नहीं ना कि बच्चा सही ठीक हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, शुड प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। ओके, समझ आ गया? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, को करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड विद। देखो को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है? को करिकुलर एक्टिविटीज में आपकी सारी चीजें रहती है जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के टाइप में करते हैं, तो वो किस चीज से रिलेटेड है वो हमें बताना है। छात्रों के मानसिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, और जो भी आपके सारे डेवलपमेंट रहेंगे, मेंटली डेवलपमेंट भी होगा, सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे। इट मीन्स कि छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा, जो आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज रहती है। समझ आया? चलिए तो फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? निम्न में से किसने? whom वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट propounded द लर्निंग थ्योरी। देखो 4 यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, उनमें से एक उसका नाम बताना है जिसने हमारे अधिगम सिद्धांत का, लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन नहीं किया। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे? थॉर्नडाइक ने तो दिया है, स्कीनर ने भी दिया है, कोलर ने भी। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बीएस ब्लूम। ओके, अब बीएस ब्लूम ने क्या दिया है? अगर बीएस ब्लूम की हम बात करें तो उन्होंने लर्निंग थ्योरी को क्लासीफाई किया है। क्या किया है? क्लासीफाई किया है। और जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का सभी को पता है, अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया है, स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, और जो हमारे कोहलर है, कोहलर और मैक्स वर्देमियर, इन लोगों का कौन सा है? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। क्लियर? तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि सबके जो भी सिद्धांत दिए हुए हैं वो भी याद रखना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वो पूछ ले कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, तब आपका ऑप्शन हो जाएगा कोहलर। तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घूम के भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। अब बात आती है स्टैग्नेशन या अवरोधन। अवरोधन क्या होता है कि अगर बच्चा पास नहीं हो पाया किसी वजह से, जो भी रीजन रहे, और वो 1 से ज़्यादा वर्ष तक या फिर 1 से ज़्यादा साल तक एक ही क्लास में रहे, तो उस चीज़ को आप बोलोगे अवरोधन। उसका मीनिंग बताया, तो अब क्या हो जाएगा? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, obviously that is a retention of a child in the same class for more than 1 year। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। बालक का विद्यालय ना जाना, ये तो अवरोधन नहीं है। बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, ये भी नहीं है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स। अब देखो हमारे कुछ कौशल दिए हुए हैं